गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखिए, हमने पढ़ाया था आपको कि एक छोटी सी लड़की जो कि लेखक को जो एक प्लेटफार्म पे मिली, जो कि एक टोकरी बेच रही थी, और लेखक ने उसे जो है एक दान स्वरूप जो है कुछ पैसे दिए। लेकिन उस बच्ची ने जो है किया क्या कि उसने बड़ी ही शालीनता और स्वाभिमान के साथ उस दान स्वरूप पैसे को जो है लेखक को पुनः लौटा दिया। तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि देखिए, इस लिखा गया था कि देयर वाज ओनली वन थिंग आई कुड डू, मतलब एक ही चीज़ थी जो कि मैं कर सकता था। लेखक ने कहा कि एक ही चीज़ थी जो मैं कर सकता था। आई बाट द बास्केट, मतलब उसको करना क्या पड़ा कि कह रहा है कि आई बाट द बास्केट, मतलब मैंने टोकरी खरीद लिया। अर्थात जो है विलियम सी डगलस ने जो है टोकरी खरीद ली। और फिर उसका रिएक्शन क्या हुआ बच्ची पर कि सी वाइड, मतलब जो है उसकी प्रतिक्रिया क्या था कि उसने जो है सी वाइड, मतलब उसने पूछा हराई अपनी आँखों को, स्माइल्ड, मुस्कुराई, डैश डाउन द प्लेटफार्म, और प्लेटफार्म के नीचे कूद गई, और हेडेड सम ग्रास हट, मतलब किसी घास की जो झोपड़ी में चली गई। फिर लेखक सोच रहा है कि दैट वुड हैव एटलीस्ट 30 सेंट दैट नाइट, मतलब उस रात्रि के लिए उसके पास एटलीस्ट, मतलब कम से कम 30 सेंट्स थे। तो यहाँ पे लेखक बड़ा प्रभावित हुआ कि मतलब एक जो है एक ऐसी लड़की जो कि एज ऑफ स्टारवेशन पे थी, मतलब भूखमरी की कगार पर थी, फिर भी उसने जो है सब्स्टिट्यूट में जो है उसने दान लेना उचित नहीं समझा। ठीक ना, उसने दान नहीं लिया। तो ये स्वाभिमान उसका जो है, ये स्वाभिमान देखकर जो है लेखक बहुत ही प्रभावित हुआ। और फिर लिख रहा है आगे, देखिए, आई टोल्ड, मैंने बताई या सुनाई, दिस स्टोरी, मतलब इस कहानी को, टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। कह रहा है कि मैंने इस कहानी को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाया, या इस बात को पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताया। मतलब बात क्या बताया उसने, मतलब जो उस के साथ घटित हुआ था, जो अकर हुआ था, उस बात को, मतलब जो उस बच्ची के साथ जो है उसका जो कुछ भी एक्टिविटी हुई थी, जब इस बात को जो है, मतलब वो सारी बात उसने पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उसमें प्रधानमंत्री थे उनको बताया। आई टोल्ड हिम, फिर लिख रहा है कि आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया कि इट वाज वन रीज़न, यही एकमात्र कारण है। आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, देखिए फॉल मीन्स गिरना होता है, लेकिन फॉल इन लव मतलब होता है प्यार करना। ठीक ना, तो लिख रहा है कि आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया कि इट वाज वन रीज़न, यही एक कारण है कि आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, कि मैं भारत से प्रेम करता हूँ, या मैं भारत से प्रेम करता, करने लगा हूँ कह लीजिए, चाहे करता हूँ। आगे देखिए, लेखक कह रहा है द पीपुल आई सा इन इंडिया, कह रहा है द पीपुल मतलब लोगों को, आई सा इन इंडिया मतलब भारत में आई सा मतलब मैंने देखा। कह रहा है कि जिन लोगों को मैंने भारत में देखा, कह रहा है दोज मतलब वो, इन द विलेज मतलब गाँव में, और एज वेल एज दोज, और इसके अतिरिक्त उनको भी इन हाई ऑफिस मतलब जो उच्च कार्यालय में, मतलब गांव के लोग मतलब साधारण लोग, और उसके अलावा जो है वे लोग जो कि हाई ऑफिस मतलब उच्च कार्यालय या उच्च दफ्तर में अधिकारी लोग। ठीक है ना, मतलब दोनों लोगों को देखा उसने, मतलब ग्रामीण लोगों को भी देखा, और जो है हाई ऑफिस में हाई रैंक के अधिकारियों को भी देखा, या उच्च कार्यालय दफ्तरों में जो है कार्य करते हुए लोगों को देखा। तो कह रहा है मतलब जितने भी लोगों को मैंने, चाहे वो गांव के हों, चाहे जो है उच्च कार्यालय में कार्यरत लोग हों, हैव बोथ मतलब दोनों के पास है, मतलब रखते हैं क्या, प्राइड एक स्वाभिमान, एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी। ठीक है ना, लिवली सेंस का मतलब क्या हो, सजीव भावना, और किसकी सजीव भावना, डिसेंसी मतलब होता है शालीनता, एंड सिटीजनशिप। कह रहा है कि मतलब द पीपुल आई सा इन इंडिया, मतलब जिन लोगों को मैंने भारत में देखा, दो जो इन द विलेज मतलब वो जो गांव में रहते हैं, और एज वेल एज उनके अतिरिक्त वो इन हाई ऑफिस जो कि उच्च दफ्तरों में काम करते हैं, है बोथ मतलब दोनों के पास प्राइड एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, मतलब उन दोनों के पास नागरिकता और शालीनता
की सजीव भावना व्याप्त है। दे आल्सो हैव ए पैसन, मतलब उनके पास और भी है क्या, ये पैसन, पैसन मतलब क्या होता है, स्ट्रांग डिजायर, मतलब एक तीव्र इच्छा, फॉर इंडिपेंडेंस, और उनके पास जो है स्वतंत्रता के लिए तीव्र इच्छा भी है। फिर लिख रहा है कि दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, मतलब वही बच्ची जिससे वो मिला था, कह रहा है कि दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, मतलब ये सुंदर बच्ची, बार्न इन स्क्वेलर, स्क्वेलर मतलब क्या होता है, गंदा वातावरण, ठीक है ना, डर्टी एटमॉस्फेयर, एंड पावर्टी, मतलब ये सुंदर बच्ची बार्न जो पैदा हुई इन स्क्वेलर गंदे वातावरण में, एंड पावर्टी और गरीबी में, मतलब ये सुंदर बच्ची जो गरीबी और गंदे वातावरण में पैदा हुई, जिसका जन्म गरीबी और गंदे वातावरण में हुआ, अनएजुकेटेड मतलब अशिक्षित थी, इन बोथ दोनों में, ग्रामर एंड मैनर्स मतलब व्याकरण और तौर तरीकों में, मतलब जैसे बड़े घर के बच्चे होते हैं उनको बोलने चालने उठने बैठने का सबको तौर तरीका मालूम होता है, लेकिन ये क्या थी, ये जो है तौर तरीकों और जो है व्याकरण दोनों में शिक्षित थी, और जिसका जन्म जो है गंदे वातावरण और गरीबी में हुआ, हैड गिवन मी ए ग्लिम्स, ग्लिम्स मतलब होता है झलक, उसने मुझे जो है दिखा दिया, एक झलक दिखा दी किसकी, ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, मतलब जो है भारत की प्रबल भावना, वार मतलब गर्म होता है, सोल मीन्स आत्मा, या कह लीजिए भारत की ज्वलंत आत्मा या भारत की जो है प्रबल भावना की झलक उसने मुझे दिखा दी। तो अभी आपको होमवर्क दिया जाएगा,